ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान। आज की साकार मुरली में बाबा ने सुख और दुख को एक खेल बताया हुआ है। अब वास्तव में वो आत्मा जो डिटैच भाव से देखेगी उसको एक खेल लगेगा, नहीं तो फिर सुख तो खेल लगता है, दुख में तो खेल नहीं लगता। दुख में तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, शांत होते हैं। बाबा ने आज कहा सुख दुख या हार जीत। वैसे गेम के में अक्सर करके हार या जीत ही आती है, तो कोई जीतता है कोई हारता है, और जब कोई हारता है तो फिर दुनिया में दुखी होते हैं। जैसे हम सबको पता है वर्ल्ड कप जो फाइनल में इस बार इंडिया हारा तो बड़ा मायूस थे खिलाड़ी, इनको प्राइम मिनिस्टर ने भी किया तो खेल है, हार जीत होती रहती है, अच्छा खेले तुम लोग। तो मतलब ये क्या होता है कि हार जीत, जब हम हारते हैं तो दुखी होते हैं और जीतते हैं तो खुश होते हैं, है ना। और बाबा ने कहा इसको खेल की भावना से समझो। अब ये पूरे कल्प में अगर देखा जाए 5000 का वर्ष का जो कल्प है, उस कल्प में आधा सुख आधा दुख नहीं है, और न हम आधे समय हारते हैं और आधे समय जीतते हैं, नहीं। बाबा ने कहा इस पूरे कल्प में देखा जाए तो 3/4 सुख है और 1/4 ही दुख है। कैसे? आप देखो, सतयुग और त्रेता युग यानी 25 वर्ष तो हमको कोई दुख है नहीं। अच्छा, अब जब हम पहुंचे द्वापर युग में, तो द्वापर युग में आत्मा की 8 कलाएं कम हुई, तो हम भक्ति करना चालू किए, तो थोड़ा थोड़ा देहाभिमान आया, मतलब थोड़ा थोड़ा हम विकारों में जाने लगे। उस टाइम भी दुख नहीं था इतना, कहीं आ गया। आज हम तो कहते हैं, हम सबके बचपन में अगर देखो आज से 40 साल पहले आज दुख होता था, कोई दुखी होता ही नहीं था, कोई बीमार होता ही नहीं था। और गांव में हमारे बचपन में याद है, कोई बीमार होता तो सारा गांव देखने जाता, तो इक्का दुक्का होते थे, डॉक्टर तो होते ही नहीं थे। अभी डॉक्टर इतने ज्यादा हो गए हैं कि बात मत पूछो। क्यों? बीमारियां ज्यादा बढ़ गई, एनवायरनमेंट ज्यादा पॉल्यूट हो गया। तो द्वापर युग भी में आप देखो, कुछ लड़ाइयों को अगर छोड़ दो जो द्वापर युग में हुई, बाकी कोई दुख नहीं था। दुख कब चालू हुआ? कलयुग से। और कलयुग की आदि में उतना दुख नहीं था, ये तो अंत में दुख हुआ है, बट कलयुग में था दुख। कलह कलेश का होगा। अब जब कलह कलेश ज्यादा बढ़ जाता है इस सृष्टि पर, जिसको कहते हैं पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार बहुत बढ़ जाता है, तब गीता में जो लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। तब हम उस धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर परमात्मा आता है। कौन? जो सबका पारलौकिक बाप है। उनको सारी दुनिया जब भूल जाती है तब आता है, और आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करता है और अनेक असत्य धर्मों का विनाश करता है। बाकी जो ड्रामा है ये जूं के मिसल धीरे 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 चलता रहता है। आप देखो, एक व्यक्ति पैदा होता है ना, तो 60 सेकंड बीतते हैं तो 1 मिनट होता है, 60 मिनट बीतते हैं तो 1 घंटा होता है, 24 घंटे बीतते हैं तो 1 दिन होता है, फिर 365 दिन बीतते हैं तो 1 साल होता है। अब आप सोचो, ऐसे एक एक साल करके 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक कितना समय चलता है, तो और कितना धीरे धीरे चलता है, तो जो माफिक ही चलता है। और बाबा ने जैसा पहले भी समझाया हुआ कि ड्रामा है, इस ड्रामा में सब कुछ रिकॉर्डेड है।
एक ही बात है, चूंकि हमको पता नहीं है अगले क्षण क्या होने वाला है, तो हमको वो चीज नई ही लगती है। तो हमें हर क्षण ये कोशिश करनी होती है कि हमारा ड्रामा अच्छा हो, और होता भी है। ये कभी बंद नहीं होता है, टिक टिक घड़ी की तरह चलता ही रहता है। बाबा कहता है अब तुम्हें पता है कि अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। जितनी भी आत्माएं परम धाम में थीं लगभग सब आ चुकी हैं, थोड़ी बची हैं, वो भी बस आई की आई। इसके बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा, राम राज्य चालू हो जाएगा। रावण ने हमारा राज्य छीना है। सतयुग में हम देवी देवता धर्म के थे, आधा कल्प हमने राज्य किया, अब नीचे उतरे हैं भगवान परमात्मा, जो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है। वो हमें समझा रहा है कि अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो गए हैं। तुम सुखधाम के राही थे, वासी थे, अब तुम दुखधाम में पहुंचे हो जड़ी भूत अवस्था में। मैं तुमको अब श्रीमत देता हूं। तुम उस श्रीमत पर चल करके स्वयं को प्यूरिफाई करके फिर से उस दुनिया के मालिक बन सकते हो। इसलिए गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल। तो बिछड़ गए थे हम भगवान से, हम भगवान ने आकर के फिर से हमें पकड़ा है। 5000 वर्ष पहले यहाँ सृष्टि पर सतयुग था, सुख शांति थी, अब फिर से उसका राज्य आने वाला है। बाबा कहता है तुम आत्माएं सब ब्रह्मांड में रहती थी, विश्व में नहीं। विश्व में तो क्या होता है, परमधाम, मतलब सब कुछ होता है। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे। ब्रह्मांड क्यों कहा जाता, अंडे मिसल वहां आत्मा रहती है। तो अब बाबा आया है हमें शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। बाबा ने कहा ना, सीढ़ी है, उतरना तो है ही, चढ़ना एक ही बार होता है। उतरते फिर हम धीरे 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 उतरते उतरते नीचे आ जाते हैं, और अब बिल्कुल नीचे आ गए तो भगवान फिर से हमें ऊपर लेकर के जाता है। दुनिया में तो लोग अपने आप को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। ये सब बातें बाबा आकर के समझाता है। दुनिया में बाबा कहता है जैसे जीव जंतु ऐसे मनुष्य भी हो गए, आए, जन्म लिया, पाठ बजाया, शरीर छोड़ा, चले गए। जीव जंतुओं का तो ऐसा ही होता ना, कौन गिनती गिनता है, कौन पैदा हुआ कौन मरा। आजकल मनुष्यों का यह हाल हो गया है। तो बाबा कहता है मैं आता ही तभी हूं जब अनेक धर्म है। एक सत्य धर्म की स्थापना करना होता है, तभी बाबा आता है। तो बाबा कहता है अब तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम नई दुनिया स्वर्ग में जाएं। हम सब पुरुषार्थ किसी लिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है स्वर्ग में आएंगे कब, जब तुम दैवी गुण धारण करेंगे और पावन बनेंगे। तो अब हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि हमने कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं, मनसा वाचा कर्मणा कहाँ तक पवित्रता आई है। देखो बाकी टाल टालियां तो अनेक हैं, है ना। तो अपने दिल से बाबा कहता पूछो, हम सतयुगी स्वर्ग में निवास करने वाले हैं कलयुगी में। देखो अगर हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलते हैं,
तो सतयुग में जाएंगे। बाबा हमें याद दिलाता है कि कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखाकर हमने देवता बनाया था, तुम अब वापस मुझे याद करो और इस योग अग्नि से अपने विकर्मों को नष्ट करो, पाप को नष्ट करो। एक्चुअली जब हम गहन योग में बैठते हैं तो अग्नि योग को कहा जाता है, तो अग्नि प्रज्वलित होती है और फिर उसमें हमारे सारे विकर्म नष्ट होते हैं। तो बाबा ये सारी बातें समझाता है। बाबा कहता है तुम क्या करो, अपने स्व के धर्म में टिको। दुनिया तो अपने स्वधर्म को ही भूल गई ना, मैं आत्मा हूं यही नहीं पता किसी को। तो बाबा बार बार इन बातों को समझाता है। स्वधर्म में टिकना ही सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहता है इसलिए तुम्हारा नाम सुदर्शन चक्रधारी है। ये ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। इतना मीठा बाबा है तो हमें भी उसके समान मीठा बनना है। दुनिया में ये भी नहीं मालूम कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर की चुरपुर बंद हो जाती है। अब ये सब बाबा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। इसको हमें अच्छी तरह से समझ करके आत्म भाव में स्थित होना है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर वो परमात्मा के गुण आएंगे, परमात्मा की जो मिठास है हमारे अंदर आएगी। तो बाबा प्यार का सागर है तो हमें भी प्यार का सागर बनना है। बाबा ने कहा कई बच्चे हैं फिर मेरा बन करके माया के बन जाते हैं, उनके लिए कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए। कहाँ? सतयुग त्रेता में ठौर नहीं मिलेगा। तो बाबा आए ही हमें सुख देने के लिए। मनुष्य दुखी देते हैं, बाबा ने कहा वो दुख के सागर है और मैं हूं सुख के सागर। तो अब क्या करो, तुम मुझे याद करो बस। बाबा ने कहा वो जैसे सेनानी होते तुम भी सेनानी हो, लेकिन तुम कैसी सेना हो? वॉरियर हो लेकिन अननोन हो। अननोन बट वेरी वेल नोन। किसको पता है? परमात्मा को पता है। जो जानते हैं देवी देवता बनने वाले उनको पता है, बाकी तो कोई बात ही नहीं। बाबा ने आज फिर से माताओं को याद किया कि माताओं के सिर पर कलश रखा है। बाकी ऐसा नहीं कि गौमुख से कोई गंगा निकली और सब पवन हो गए, नहीं। भगवान आकर के हमें पवन बनाता है, इसलिए गाते हैं मेरी नैया पार लगाओ। कांटों के जंगल को फूल का बगीचा बनाओ, तो अब भगवान ही आकर के बनाता है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक यही होमवर्क है। एक तो इस बात में खुश रहना है कि पूरे 5000 साल में 3/4 भाग हमको सुख मिलता है ना। थोड़ा दुख है, बाकी सुख ही सुख। और जब ज्यादा दुख आता है तो हम परमात्मा के बन जाते हैं। बाबा के समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे परमात्मा की निंदा हो। बाबा के समान बहुत मीठा बनना है। योग बल से अपने विकर्मों को नष्ट करना है। कांटों को फूलों का बगीचा बनाने की हमें सेवा करनी है। परमदान है आज बाबा का। परमात्म प्यार को, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब कैसो भविष्य के राज दुलारे भव। कितना प्यार से बाबा समझाता है। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज अधिकारी बनते। देखो भविष्य में जो हम राजा बनेंगे आप ही अपनी कर्मेंद्रियों के तो राजा बनो। जो चाहे हम सोचे, जो चाहे बोलें, जो चाहे हम करें। भविष्य में क्या होता है? एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा। ऐसी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर एक छत्र राज्य होना चाहिए। और उसके लिए बाबा ने कई बार कहा कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाओ। मन, तुमने कुछ सोचा तो नहीं गड़बड़। आँख, तुमने कुछ बुरा देखा तो नहीं। कान, तुमने कुछ बुरा सुना तो नहीं।
तो मेहनत करनी है। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है ना। तो जब बाबा दिल में बसा होगा तो हमारी सूरत से परमात्मा की सीरत दिखाई देगी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। शांति।